जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, ये है हमारे पास जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस। सबसे पहले तो हम लोग इसकी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रीडिंग लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो इस टाइम अच्छा ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं ना कि जो करेंसीज़ मार्केट है, ख़ास तौर पे इसमें आपका यूरो हो गया या फिर जो मेजर पेयर्स हैं, जो ट्रेड होते हैं अगेंस्ट यूएसडी के, जिसमें यूरो आ गया, जीबीपी आ गया, उसके बाद एयूडी आ गया, न्यूज़ीलैंड आ गया। तो इनमें क्या है कि इनकी तकरीबन टोन्स जो हैं वो सेम ही होती हैं। कुछ एक टाइम्स होते हैं और इसमें कोरिलेशन भी बड़ी प्यारी चलती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, खासतौर पे पाउंड के पर्सपेक्टिव से, तो मंथली टाइम फ्रेम में पाउंड कुछ ऐसा सिनेरियो हमें दे रहा है कि इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो हमारी कुछ ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मंथली टाइम फ्रेम की पिक्चर है, तो यकीनन हमारे पास अगर इस बेयरिश चैनल का ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो किस तरफ जाने की सलाहियत रखती है। लेकिन वही बात है, ये अब कोई 1-2 महीने या फिर 1-2 हफ्ते या फिर 1-2 साल का जो है, यहाँ पे ये जो आपके पास जो डाटा है वो शो हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो डाटा आपके पास शो हो रहा है, ये तकरीबन 10 से 15 साल का तकरीबन ये डाटा है। तो डेफिनिटली लॉन्गर टर्म प्रेडिक्शन के पर्सपेक्टिव से हम लोग इस चीज़ को माइंड में रख सकते हैं कि हाँ, भी अब मार्केटें किधर जा सकती हैं। अगर शॉर्टर टर्म की पिक्चर निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने तो हर हफ्ते जो है वो क्या करना होता है, वीकली जो एनालिसिस है उनको लेके चलना होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या पिक्चर है, यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे बुलिश चैनल मेंटेन हुआ है और इसी बुलिश चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ फिर इसी बुलिश चैनल के अंदर अंदर मार्केट सस्टेन भी हो रही है, प्ले भी हो रही है और चलती चली जा रही है ना। यहाँ पे अगर हम लोग इससे आगे की बात करते हैं, तो लेट्स सपोज हमारे पास फिलहाल मार्केट इसके अंदर अंदर है, लेकिन इसके अंदर रहते हुए भी मार्केट काफ़ी एंगल्स प्ले कर रही है। लाइक जैसे मार्केट में जो पाउंड है वो 1.3000 से ऊपर ऊपर सस्टेन है। फिर आप लोगों को लास्ट वीक में जो मैंने एक डिजिट दिया था 1.3500 का, मार्केट इससे ऊपर ऊपर बड़ी बेहतरीन स्कैल्पिंग देती रही है। और अनटिल और अनलेस मार्केट अगर इससे ऊपर ऊपर सस्टेन है, तो हमारे पास फर्दर जो है बाय साइड अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वीक की जो कैंडल है फिलहाल बुलिशनेस दिखा रही है और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में ही चल रही है। जिसे हम लोग कहते हैं कि रेंज, तो मतलब मार्केट आपकी जो है वो एक रेंज में चल रही है। और ये हमारे पास एक बेहतरीन सपोर्ट जोन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग इसे ट्रिपल बॉटम सपोर्ट भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। और ऊपर हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन। और इसी जोन के अंदर मार्केट जो है वो आप लोगों की क्या कर रही है, बाय सेल प्ले करवा रही है। हमारे पास जो मार्केट है वो इसी जोन के अंदर अंदर क्या कर रही है, प्लेइंग करवाती चलती चली जा रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम फिलहाल आप लोगों का साइडवेज में जा रहा है। डी1 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो डी1 के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रही है। और ये वही रिवर्सल है जो अभी आप लोगों ने शायद शुरू में भी देखी हो, और जो आप लोगों को मैंने लाइव यूएस सेशन में भी बताई थी कि मार्केट यहाँ से आरएसआई की मदद से जो है वो गिरेगी और आप लोगों ने इसको उसी एंगल से जो है वो प्ले करना है। यहाँ पे हमारे पास ना 2 से 3 पहलू निकल रहे हैं, तवज्जो के साथ समझ लें। एक तो हमारे पास ये बेयरिश चैनल आ रहा था। अब इस बेयरिश चैनल का मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट जब इस बेयरिश चैनल से निकली है ना, तो इस बेयरिश चैनल के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या सिनेरियो दिया है कि मार्केट यहाँ पे आपकी एक बुलिश ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रही है, लेकिन ये एक आपका बेयरिश फ्लैग भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ब्रेकडाउन बड़ा मैटर करता है और फिर मार्केट आपकी अगेन आती है, और ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है कि मार्केट जो है वो इसके बाद फर्दर कहाँ तक की जो डिक्लाइनिंग है वो हमें दिखाती है। अब अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो उन्होंने इसका जो टारगेट है अपसाइड का वो 1.4100 का निकाल के दिया हुआ है। तो आप लोग लेकिन बेसिकली क्या है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। बेहतर ये है कि आप लोग आरएसआई की या फिर आपका जो प्राइस एक्शन है उसकी रिवर्सल के साथ या फिर उसकी कंटिन्यूशन के साथ जाएं। वैसे तो आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है, लेकिन अगर आप लोग इसके बाद कोई और इंडिकेटर उसमें ऐड अप करना चाहते हैं, तो यस आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर आपकी क्लियर होती है, तो हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आरबीएस बड़ा बेहतरीन मेंटेन हुआ है और आपकी मार्केट जो है या फिर पाउंड जो है वो इसी तरीके के साथ अगर बुलिश ट्रेंड लाइन का मोमेंटम कंट्रोल रखता है और मार्केट इस आरबीएस तक आती है, फिर यहाँ से हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन मजेदार किस्म की निकल सकती है। अच्छा, इस पिक्चर से जब हम लोग वाइड निकलेंगे तो हमारे पास क्या पिक्चर निकलती है, 4 आवर टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, आरएसआई की डाइवर्जेंस बनी हुई है ऊपर, और आरएसआई की डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन के हवाले से सेल की पोजीशंस देती जा रही है। अब मैं जरा इसका जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो इसका मैप है, वो जरा ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को चीज़ें समझने में मजीद आसानी हो जाए। देखिए, पहली पिक्चर तो ये है कि हमारे पास जो जोन लगा हुआ है, इसमें आप लोगों के पास लेबल भी लगा हुआ है, और ये वही जोन है जो आप लोगों के पास क्या है, लास्ट वीक में आप लोगों को लगा के दिया था लाइव यूएस सेशन में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। ये वही वाला पैटर्न है जो आप लोगों को अभी मैंने यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से और फिर सिल्वर में या फिर आपको अ, बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या करें कि लिक्विडेशन का वेट करें। लिक्विडिटी आएगी, मार्केट लिक्विडिटी जो है वो लेगी, और या फिर जो है लिक्विडिटी स्वीप क्लीन वाली पिक्चर यहाँ पे बनती है, तो फिर आप लोग यहाँ पे उसी डायरेक्शन में अगेन जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको आरएसआई नहीं आती, तो फिर ऑफकोर्स वो एंट्री आपको बाद में मिलेगी। या फिर आजकल उसको क्या किया जाता है, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर सीओबी बेस जो है वो पिक्चर को प्लान और प्ले किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में इब्तदाई तौर पर रख लेना है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये वाला ज़ोन वैलिड है सेल साइड के लिए, तो यस, हमारे पास ये वाला ज़ोन स्टिल वैलिड है फॉर सेल साइड। ये हम लोगों ने एक छोटा-सा स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मैं ऑफ कोर्स आप लोगों को लेबल्स लगा के दूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियरली पता चलती रहें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर है कि ये हमारे पास एक बाइंग ज़ोन है। इसमें हमारे पास जो एसएल आएगा वो तकरीबन 1.346070 या फिर 40 तक का भी आ सकता है, लेकिन हम लोग इस ज़ोन के साथ जाएँगे और एसएल जो है फिलहाल 1.3470 का देंगे। इन दैट केस मार्केट अगर उसको इनवैलिडेट कर देते हैं तो फिर हम लोग आगे की पिक्चर को प्लान और प्ले करेंगे। हमारी ये जो एंट्री है ये एक दफ़ा भी ट्रिगर हुई, 2 दफ़ा भी हुई, थर्ड टाइम भी मार्केट आपकी उसी ज़ोन में से ट्रिगर हो रही है, फोर्थ टाइम भी अगर मार्केट आती है ज़ोन में रिजेक्शन देती है या फिर आप लोगों को स्मॉल टाइम फ्रेम में आरएसआई डाइवर्जेंस की रिवर्सल देती है, तो आप लोग इसको प्लान और प्ले कर सकते हैं। अब रह गई बात कि हम लोगों ने बाय के लिए ये वाला ज़ोन इंतखाब कर लिया, सेल के लिए हमारे पास ये वाला ज़ोन की पिक्चर क्लियर हो गई। ये लेबल लगा हुआ है, एक लेबल मैं यहाँ पे आपके लिए और मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बन रही है कि हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर इस तरीके की बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल जोन्स हैं और इसमें भी तकरीबन बाय द डिप वाला सिनेरियो है, लेकिन उस तरीके का नहीं रखना जिस तरीके का आप लोग गोल्ड में या फिर कमोडिटी में रखते हैं, वरना काम खराब हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पिक्चर्स बन रही हैं कि हमारे पास फिलहाल मार्केट इस रेंज में फिलहाल अभी के लिए बाय सेल प्ले कर रही है। इन दैट केस मार्केट अगर इस रेंज से नीचे आती है तो फिर हम लोग जो एक बाय का पीएनएल हम लोगों ने लगाया हुआ स्ट्रक्चर बेस उसको फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ आरएसआई रेगुलर डाइवर्जेंस। ये हमारे पास पिक्चर वैलिड है और ये हमारे पास उसका जोन भी लगा हुआ है और ये आपके पास आ गया तकरीबन लेबल वगैरह। कोई चीज़ अगर आप लोगों को ना समझ में आ रही हो तो फिर पूछ लीजिएगा, बाकी फिर हम लोग इसको मंडे वाले दिन जो यूएस सेशन होगा उसमें तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे ना सारा का सारा सिनेरियो। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक बात आ रही होगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मार्केट लेट्स सपोज सेल साइड पे आती जाएगी तो हम लोग बाय क्यों करें, तो बाय की आप लोगों ने रिट्रेसमेंट स्कैल्प या फिर शॉर्टर टर्म कॉल प्ले करनी है। इन दैट केस मार्केट आपकी अगर सेल साइड पे बैठ रही है, जैसे हमारे पास ये आरबीएस है, अब ये आरबीएस आपका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए थोड़ा सा। अगर ये आरबीएस आपका एसपीआर में कन्वर्ट होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से फर्दर सेल भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में आप लोगों ने आरएसआई की रिवर्सल को नहीं भूलना, क्योंकि ये ना हो कि आप लोगों के सामने आरएसआई की रिवर्सल पड़ी हो और वो हाथ से मिस हो जाए और मार्केट जब आपकी ऊपर चली जाए और उसके बाद क्या पिक्चर बने। इसके बाद आपके पास जो पिक्चर बने वो ये बने कि आप लोगों ने रिवर्सल तो बाय की पकड़ी नहीं और हम लोग सेल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली ट्रेडिंग है इसमें आपको बोथ साइडेड ही प्लान और प्लेइंग करनी पड़ती है। ऐसी पिक्चर नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक साइड में आएंगे और एक साइड पे चलते जाएंगे। उससे बेहतर है कि फिर बंदा स्पॉट में बाइंग सेलिंग कर लेना, ये फिर वो पिक्चर आप लोगों के पास बना करती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर और क्या सिनेरियो है कि हमारे पास फिलहाल ये वाले जोन्स हैं और यही हमारे पास इस टाइम रोड मैप है हमारे पास फॉर दी अपकमिंग वीक। फर्दर देखेंगे कि मार्केट जो है 1.3600 से ऊपर जाती है तो फिर हम लोग फर्दर बाय को प्लान और प्ले करेंगे। अभी तक मार्केट हमारी 1.3500 से ऊपर है, तो जब तक ऊपर आप लोग इसको बाय की स्कैल्पिंग प्लान और प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। और इन दैट केस मार्केट अगर आपकी 1.3500 से नीचे आकर सस्टेन होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फौरी तौर पे फिर सेल की प्लानिंग करेंगे टुवर्ड्स 1.3000। लेकिन केयर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है आजकल वॉर के सिनेरियोज भी चल रहे हैं, तो ये ना हो कि उसमें फिर आप लोग मजीद फंस जाएं। अभी के लिए फिलहाल आप लोगों के पास आरएसआई डाइवर्जेंस प्ले हो रही है, इसको प्लान और प्ले करते जाएं। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।